जय श्री कृष्णा दोस्तों। मैं संदीप बघेल आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको परसेंटेज पर आधारित एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। कॉन्सेप्ट को हम एक सवाल के जरिए समझेंगे। सवाल क्या है, यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा में 11% की कमी हो तो उसके क्षेत्रफल में हुई कमी ज्ञात करें। आयत की प्रत्येक भुजा में 11% की कमी हो रही है। तो आयत की भुजा कौन कौन सी होती है? एक लंबाई होती है, चौड़ाई होती है। तो दो साइड तो लंबाई होगी और ऐसी उसकी चौड़ाई होगी दो। तो उनकी हर भुजा में क्या 11% की कमी हो रही है, तो इसके क्षेत्रफल में हुई कमी ज्ञात करें। तो इसके क्षेत्रफल में कितनी कमी प्रतिशत होगी वो ज्ञात करना है। तो इसको मैं दो मेथड बताऊंगा। पहला मेथड क्या है, उसमें हम सीधे फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है हम जानते हैं, परसेंटेज में परिवर्तन। ये बेसिक फॉर्मूला, ये सभी में यूज होगा। उसका फॉर्मूला क्या है परसेंटेज में परिवर्तन का, ए प्लस के बी प्लस ए बी अपॉन 100। और जी पूरा किस में होता है? परसेंटेज में। ए प्लस के बी प्लस ए बी अपॉन 100 और जी पूरा परसेंटेज में। अब यहाँ पे ए और बी क्या है, जैसे कि यहाँ पे अभी फिगर दिया है, आयत दिया है। तो आयत को आपको पता है एक तो लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है। दो चीज़ होती है इसमें। आयत 2 डायमेंशन फिगर है, या एक लंबाई है एक चौड़ाई है। तो ए को तो लंबाई मान लेंगे, जैसे माना आयत की लंबाई ए को मान लिया हमने लंबाई होगी, और बी को क्या मान लिया उसकी चौड़ाई होगी। तो 11% की कमी हो रही है, तो कमी को मतलब माइनस हो रहा होगा, तो इसको -11 लिख देंगे। तो ए बराबर हो गया -11। और उसकी दूसरी भुजा मतलब चौड़ाई भी क्या हो जाएगी? -11, क्योंकि वो बोला कि प्रत्येक भुजा में 11% की कमी हो रही है। तो आयत की लंबाई में भी 11% की कमी, तो -11। तो ए बराबर -11 और बी बराबर भी -11। तो हमने ए और बी की जगह हमने क्या रख दिया, उसकी लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई में भी 11% की कमी हो रही है और चौड़ाई में भी 11% की कमी हो रही है। तो ए की जगह -11 रखा और बी की जगह भी -11। तो फॉर्मूले में सबकी वैल्यू पुटअप कर देंगे। ए की जगह -11, बी की जगह -11 प्लस ए और बी है, तो -11 गुणा -11 अपन 100 और जी पूरा किस में? परसेंटेज में। तो -11 और -11 कितना हो गया? -22 हो गया। और 11 का गुणा 11 में करेंगे तो 121, और माइनस का गुणा जब माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो प्लस 121 अपन 100 हो गया और जी पूरा किस में? परसेंटेज में। -22 ऐसे की ऐसे लिख दिया। 121 में 100 से भाग देंगे तो जी कितना है? 1.21 हो गया और जी परसेंटेज हो गया। और -22 है और प्लस के 1.21 है, तो इनको घटे जाएंगे तो कितना बचा? -20.79 परसेंटेज। कितना बचा? -20.79 परसेंटेज। अब इसमें देखो, जब भी अगर आपको उत्तर माइनस में आ रहा है तो माइनस का मतलब कमी हो रहा होगा, और अगर प्लस में आएगा तो क्या होगा? उसमें वृद्धि हो रही है। तो उत्तर आपका किस में? माइनस में। इसलिए क्षेत्रफल में क्या हो रहा है? प्रतिशत कमी हुई है। क्या हुई है? क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी। कितनी प्रतिशत कमी हुई है? 20.79 परसेंटेज की। कितनी प्रतिशत की कमी हुई है? 20.79 परसेंटेज की। अगर प्लस में आता तो क्या होती? क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि होती। क्या होती? क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि। लेकिन उत्तर किस में आया जी? आपका माइनस में आया, तो क्या होगी? क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी हुई है। तो जी इसका आपका फाइनल उत्तर आ गया। बस बेसिक फॉर्मूला लगाना था। क्या था उसका? ए प्लस के बी प्लस के ए बी अपन 100। अगर जैसे वो बोल देता, अगर इस क्वेश्चन को वो दूसरी तरह भी चेंज कर सकता था एग्जाम में। वो बोल देता कि आयत की लंबाई में 11% की कमी हो रही है और चौड़ाई में 11% की वृद्धि हो रही है। तो ए की जगह तो आप क्या करते? कमी हो रही है तो लंबाई को -11 मान लेते, और जब चौड़ाई में वृद्धि हो रही है 11% की, तो बी बराबर क्या हो जाता है? +11 हो जाता। और फिर ए की जगह -11 रखते और बी की जगह +11। तो जो भी इसका उत्तर आता, फिर अगर माइनस में आता तो प्रतिशत कमी होती, और अगर प्लस में आता तो प्रतिशत वृद्धि होती। लेकिन इसमें वो बोल रहा था क्वेश्चन में कि आयत की प्रत्येक भुजा, तो प्रत्येक भुजा एक तो लंबाई होती है एक चौड़ाई होती है। तो लंबाई में भी 11% की कमी हो रही थी और चौड़ाई में भी 11% की कमी हो रही है। तो जी एक 2 डायमेंशन वाले फिगर में अगर क्षेत्रफल में परिवर्तन प्रतिशत वगैरह कुछ लिखाना तो आप सीधे इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें डाटा 2 डायमेंशन का चाहिए। तो ए और बी 2 डायमेंशन हो गए, इसमें हम सीधा पुटअप कर सकते हैं। बस ये बेसिक फार्मूला आपको याद करना है, और काफ़ी इजी भी है फार्मूला, याद करना भी आप काफ़ी आसान है इसको। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे। दूसरा मेथड कैसे? जैसे इसमें दिया था कि यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा में 11% की कमी हो रही हो, तो 11% की कमी, पहले 11% है ना जी प्रतिशत में, तो इसको हमने फ्रैक्शन बना लिया। तो 11% है, परसेंट को बट्टे 100 लिख दिया, तो जी -11/100 हो गया जी, फ्रैक्शन आ गया। अब इधर मैंने माइनस क्यों लिखा है ये समझना थोड़ा, क्योंकि देखो इसमें बोला है 11% की कमी, तो -11/100 लिख लिया। -11 मतलब 11 की कमी हो रही है, 100 में से 11 की कमी हो रही है। मतलब लंबाई उसकी अगर 100 थी
तो कमी होने के बाद कितनी हो रही है उसकी 89 होगी, क्योंकि 100 में से 11 हटाए तो 89 होगी। ऐसी चौड़ाई भी इसकी अगर शुरुआत में 100 थी लेकिन कमी होने के बाद कितनी होगी इसकी 89 होगी। अगर जैसे लंबाई अगर 100 मीटर की थी, कमी होने के बाद कितनी होगी 11% की कमी होने के बाद 89 मीटर। ऐसी चौड़ाई उसकी 100 मीटर की थी तो कमी होने के बाद कितनी होगी उसकी 89 मीटर। अब हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल का पूछ रहा, तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो पहले इसकी लंबाई 100 थी शुरुआत में और चौड़ाई भी 100 थी, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 100 गुणा 100 लंबाई गुणा चौड़ाई। और 11% की कमी के बाद लंबाई होगी 89 और चौड़ाई भी 89 होगी। तो इसका अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई मतलब 89 गुणा 89। तो शुरुआत में कितना आ रहा है उसका क्षेत्रफल 100 गुणा 100 मतलब 10,000 और कमी होने के बाद कितना आ रहा है 89 गुणा 89 मतलब 7921। तो 10,000 से 7921 हो गया, तो कमी तो हुआ माइनस हो गया मतलब कमी हो रही है। तो ये तो हमें पता चल गया कि क्षेत्रफल में कमी हो रही है। कितने, अब जी कितने प्रतिशत की कमी हो रही है वो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले लिखेंगे जो इसका शुरुआत वाला क्षेत्रफल है और अंतिम वाला क्षेत्रफल उनका तो अंतर ले लेंगे, तो 100 डिफरेंस लिख देंगे, इसमें अंतर लिख लेंगे जो भी अंतर, और 7921 तो इनका तो अंतर हो गया। और शुरुआत वाला क्षेत्रफल कितना है उसका 10,000 बट्टे 10,000 लिख दिया और गुणा 100, जी पूरा इसमें आ जाएगा परसेंटेज में। कैसे निकालेंगे क्षेत्रफल में कमी प्रतिशत, शुरुआत वाला अंतिम वाले का अंतर अपॉन शुरुआत वाला जो क्षेत्रफल गुणा 100। तो 10,000 में से 7921 घटाया तो कितना आया 2079 और जी 10,000 ऐसे ऐसे लिख दिया और गुणा 100 ऐसे लिख दिया। इस 2 जीरो से जी 2 जीरो कट गया। अब ऊपर बचा 2079 और नीचे बचा 100, तो 100 के इसमें भाग देंगे तो 20.79 हो जाएगा। तो 20.79 क्या होगी प्रतिशत आपकी कितनी होगी कमी होगी। कमी क्यों हुई, कोई 10,000 से कम हो रहा था, तो क्षेत्रफल में कमी प्रतिशत कितना है आपका 20.79%। तो जी भी काफ़ी ईजी था, बस कुछ नहीं करना था। 11% को आपने फ्रैक्शन में चेंज किया तो मतलब कितना 11% का फ्रैक्शन होगा 11/100। तो 100 से में 11 की कमी हो रही, तो 100 से कितना हो रही थी लंबाई 100 से 89 हो रही है, तो चौड़ाई भी 100 से 89 हो रही थी, क्योंकि बोला था प्रत्येक भुजा में मतलब लंबाई में भी और चौड़ाई में भी। तो लंबाई भी आपकी 89 होगी और चौड़ाई भी आपकी 89 होगी 100 से। तो पहले शुरुआत वाला क्षेत्रफल निकाल लिया 100 गुणा 100 और अंतिम वाला कैसे निकालेंगे 89 गुणा 89, क्योंकि लंबाई भी 89 हो रही थी और चौड़ाई भी 89। फिर मैं देख लेंगे कितने का अंतर है, और अंतर कैसे निकालें, अंतर में जो प्रतिशत में कमी है फिर पहले शुरुआत वाला और अंतिम वाले का अंतर अपन शुरुआत वाले का क्षेत्रफल गुणा 100, मुझे जो भी उसका सॉल्व करेंगे तो कितना है 20.79%। तो इससे मैंने दोनों मेथड से आपको समझा दिया। वैसे आपका जी शुरुआत वाला जो फॉर्मूला होता है इससे इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ये भी जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि इस बस उससे आपको 11% को फ्रैक्शन बनाना था, उसका उस हिसाब से सॉल्व करना था। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ, और अभी तक अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के और नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप इस वीडियो को देख लिया करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू सो मच।